महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियां। मेरे सभी योद्धाओं को इस खबर से क्या पता चलेगा कि दुनिया में भारत में कौन कौन से लोग किस किस पोस्ट पर आए हैं, उनको किस पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। जनवरी 2026 का सारा डेटा है, कंप्लीट मंथ का डेटा है, अपॉइंटमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट जो सभी परीक्षाओं में काम आएगा, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, एफकैट हो या क्लेट जैसा या सीयूटी जैसा कोई भी अन्य परीक्षा हो, दरोगा, कांस्टेबल, राज्य स्तर की परीक्षा, हर जगह डेटा काम आएगा। आइए चलते हैं इस महत्वपूर्ण कड़ी पर। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियां, नेशनल अपॉइंटमेंट। सबसे पहले कॉर्पोरेट रेगुलेटर की नियुक्तियां देखते हैं। कॉर्पोरेट और रेगुलेटर का मतलब क्या है? जो रेगुलेटर का मतलब है हमारे देश में रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। जैसे एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो एमडी एंड सीईओ हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम रविंद्र कुमार अग्रवाल है। रविंद्र कुमार अग्रवाल। एफसीआई का काम क्या है ये भी हमने ऑलरेडी पहले चर्चा की है, आप उन वीडियो को देखिएगा। सर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन कौन है? ए.के. बाला सुब्रमण्यम, ये इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट कौन है? सर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आप सभी को मालूम है, केंद्रीय जांच एजेंसी है जिसका मुख्य उद्देश्य करप्शन में लगे हुए लोगों को पकड़ना है। इसके चेयरमैन साहब कौन है? परवीन वशिष्ठ हैं। परवीन वशिष्ठ हैं। आइए अब इधर चलते हैं। यहां पर डिफेंस और सिक्योरिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। पहली नियुक्ति का नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 29वें महानिदेशक डायरेक्टर कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। और अब इसी के साथ साथ हमारे देश में जो पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, हमारे देश के अंदर आप सभी को मालूम है 10 अर्धसैनिक बल है, जिनमें 7 सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, 10 हमारे देश में इंटेलिजेंस एजेंसी है, तीन हमारे देश में आर्म्ड फोर्सेस है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो उसमें इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में डीजी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? शत्रुजीत सिंह। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में डायरेक्टर जनरल कौन? परवीन कुमार साहब हैं। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राकेश अग्रवाल जी हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलिए, पॉलिटिकल लीडरशिप, राजनीतिक नेतृत्व में आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी का नाम क्या है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के 12th नेशनल, देखो याद रखना है, 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी कौन बने हैं? नितिन नवीन बने हैं। 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बीजेपी पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे युवा अध्यक्ष का जो टैग लगा है नितिन नवीन को लगा है। अभी तक हमारे देश में जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें सबसे युवा यही है। इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार में भी कुछ परिवर्तन आया है, क्योंकि वहां के पूर्व डिप्टी सीएम, उनका एक विमान हादसे में दुर्घटनाग्रस्त होकर उनकी मृत्यु हो गई, अजीत पवार जी, तो उनकी पत्नी महाराष्ट्र के इतिहास में पहली डिप्टी सीएम बनी है। पहली डिप्टी सीएम। तो डिप्टी सीएम कौन बनी है आप लोगों को याद रखना है, उनका नाम है सुनीता पवार। सुनीता पवार डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र बनी है, अजीत पवार की वाइफ। ठीक है, पहली महिला डिप्टी सीएम। प्रभार और कौन कौन से विभाग? आबकारी और खेल विभाग इनको मिला है। इस तरीके से आपको एक खबर कैसी लगी? इस प्रकार की जानकारी और चाहिए तो आप गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आइए और अपनी जिज्ञासा को पूरा कीजिएगा। आइए चलते हैं आगे।